अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था विच वाज रिसर्च मेथड्स। इस हवाले से हमने इसकी बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च प्रोसेस बजाते खुद तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो फर्दर हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं उनको समझने के लिए ये टॉपिक समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट स्टेप है जी सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू, नंबर 3 फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन, नंबर 4 फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च हाइपोथेसिस, नंबर 5 डाटा कलेक्शन, नंबर 6 डाटा एनालिसिस, नंबर 7 रिजल्ट्स, जनरल कंक्लूजन्स या थियरीज, और नंबर 8 रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एंड नंबर 9 रिपोर्टिंग एंड पब्लिकेशन। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी मैंने नोट्स में सेपरेट लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग और पब्लिकेशन को भी सेपरेट लिखा हुआ है, लेकिन हम इनको इकट्ठा डिस्कस कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है जी सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप और द स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम विच नीड्स सॉल्यूशन थ्रू रिसर्च। रिसर्च के थ्रू जिसके सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ऐसे प्रॉब्लम का इंतखाब करना है। इससे मुराद ये है कि टॉपिक एक तो उस पर रिसर्च करने का फ़ायदा हो, वो फ्यूचर में बेनिफिशियल हो, उससे कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता हो, कोई बेनिफिट मिलता हो। दूसरा ऐसा टॉपिक हमने लेना है जो साइंटिफिक रिसर्च की डोमेन में आता हो, जिसमें कोई सुपर नेचुरल या अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, इस तरह की बातों का ख्याल रखना होता है। इसलिए सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है रिसर्च प्रोसेस की। नंबर 2 है जी लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है जी टू स्टडी ऑल द प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द सेम टॉपिक। सेम टॉपिक पर होने वाली तमाम रिसर्चेज या उससे रेलिवेंट रिसर्चेज को स्टडी करना लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। लिटरेचर रिव्यू इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम कोई ऐसी प्रॉब्लम पर रिसर्च ना कर दें जिस पर ऑलरेडी सब कुछ मालूम किया जा चुका हो, या हम वो बात मालूम कर रहे हो जो पहले मालूम की जा चुकी है। इसके अलावा प्रीवियस रिसर्चेज के अंदर अगर कोई मिस्टेक्स रह गई हैं तो हम प्रीवियस रिसर्चेज को स्टडी करके उन मिस्टेक्स का पता चला सकते हैं। तो इसलिए हम उन मिस्टेक्स को दोबारा दोहराएं ना, इसलिए भी लिटरेचर रिव्यू ज़रूरी है। इसके अलावा प्रीवियस रिसर्चेज के अंदर कुछ सजेशंस दी गई होती हैं अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम उन सजेशंस पर भी अमल कर सकते हैं। इस तरह के कई बेनिफिट्स हो सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के। इसलिए सेकंड स्टेज है जी लिटरेचर रिव्यू। नंबर 3 स्टेज है जी फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन। हम जिस भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं, आमतौर पर वो बड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है। हम उस ब्रॉड टॉपिक पर एक ही रिसर्च के अंदर इकट्ठी रिसर्च नहीं कर सकते, या अगर करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन या में फैक्ट्स मिलेंगे वो बड़े ब्रॉड लेवल के स्पेक्ट्रम के होंगे। पिन पॉइंट अक्सर किसी बात का सॉल्यूशन या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या किसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलना मुश्किल होगा। इसलिए हम अपनी उस ब्रॉड पर्सपेक्टिव की जो रिसर्च है उसको नैरो डाउन कर लेते हैं एक रिसर्चेबल क्वेश्चन में, एक रीजनेबल क्वेश्चन बना लेते हैं कि इस बड़े टॉपिक में से एक ये ख़ास बात है जिसका हम इस रिसर्च के थ्रू जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चन जब हमने एक ब्रॉड टॉपिक को एक रिसर्चेबल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया तो 4th स्टेज आती है फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस एक्चुअली एक फ़र्जी हल होता है मसले का, जिसको बाद में आपने डाटा के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए या कोई भी मेथड इस्तेमाल करके उसको वेरीफाई करना है कि आपने जो सॉल्यूशन या फ़र्जी हल दिया था आया कि वो ठीक है या नहीं। इसकी कई डेफिनेशंस की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अ हाइपोथेसिस इज़ वन ऑफ द मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च, और अ हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो टर्म्स हैं ये बाद में डिस्कस होंगी, इसलिए मैंने ये वाली डेफिनेशन नोट्स में नहीं लिखी थी। सिंपल डेफिनेशन, एक कॉमन डेफिनेशन लिखी कि एक मसले के जो कई मुमकिन हल हो सकते हैं उनमें से एक हल जो हमने तजवीज़ किया है अपनी तमाम तर अकल, शऊर, स्टडीज, उसकी बेस पर, उसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जबकि हमने रिसर्च हाइपोथेसिस दे दिया, एक फ़र्जी सोल्यूशन दे दिया, तो नेक्स्ट स्टेज है जी डाटा कलेक्शन। द 5th स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज़ द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन। हम अपने उस हाइपोथेसिस के उस प्रॉब्लम के मुतल्लिक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं थ्रू सर्वेज, क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज़, एक्सपेरिमेंट्स और जो भी मेथड, साइंटिफिक मेथड्स हो सकते हैं, उनके ज़रिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसके मुतल्लिक इकट्ठी करते हैं। 6th स्टेज है जी डाटा एनालिसिस।
जो प्रीवियसली मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं उनके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रॉ फॉर्म में होती है, उसमें ना तरतीब लगी होती है, ना उससे कोई हम हिसाब लगा सकते हैं कितने सही कितने गलत, कितने किसी सवाल के फेवर में हैं, कितने उसके अगेंस्ट हैं। जब ये वाला हम काम करते हैं किसी डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसका एनालिसिस करते हैं, उस पर जो स्टैट्स के मेथड्स हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उसे हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। तो डाटा एनालिसिस के ज़रिए हम डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसकी एवरेजेस यानी मीन्स मीडियंस मोड्स लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस, उसकी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स एटसेट्रा। यानी बेसिकली आप क्योंकि स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का पता होगा, उन तमाम मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है जी। और इसके बाद 7th स्टेज है जी रिसर्च थियोरीज और जनरल कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स। डाटा एनालिसिस से हमें कोई ना कोई जनरल रिजल्ट्स मिलते हैं, जनरल कंक्लूजन्स मिलते हैं कि सारे जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उससे एक्चुअली क्या बात हमें पता चलती है। ठीक है जी। तो वो जनरल कंक्लूजन, वो बात जिसे हम एक वसूख से कह पा रहे हैं अपने डाटा की बेस पर, उन्हें साइकोलॉजी में थियोरीज भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो थियोरीज या जनरल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं 7th स्टेज पर। 8th स्टेज मैंने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मैंने इनको इकट्ठा कर देता हूँ। इनको अगर आप एक्सक्लूड भी कर दें तो भी आप इसके बगैर भी रिसर्च प्रोसेस लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा बेहतर लिखना चाहते हैं तो इनको भी शामिल कर लें। तो मैं ब्रीफली इनको बताने की कोशिश करता हूँ कि वैलिडिटी का क्या मतलब है। वैलिडिटी सिंपली द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। एक रिसर्च किस हद तक वही काम कर रही है जिसका वो दावा करती है। हम अपने पॉइंट से कहीं हट तो नहीं गए, क्या किस हद तक हम वाकई उसी चीज़ पर हैं जिसको हम एक्चुअली मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और रिलायबिलिटी होती है कि बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करके देखना कि रिजल्ट्स कितने रिलायबल हैं, क्या बार बार करने से वही रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर तो वही रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हमें अपने मेथड पर, अपनी इन्फॉर्मेशन पर हमारा ट्रस्ट बढ़ता जाएगा कि ये बड़ी रिलायबल रिजल्ट्स हैं, बार बार चेक करने पर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अगर उसमें कोई कमी बेशी आए, ठीक है जी, तो हम समझ लेंगे कि रिजल्ट्स जो हमारे प्रोसेस में या इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कोई मसला है। तो रिलायबिलिटी को चेक करना। इसके बाद है जी रिपोर्टिंग एंड पब्लिकेशन। जब हम साइंस की कुछ वो खसूसियात पढ़ रहे थे, करेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें उसकी करेक्टरिस्टिक थी पब्लिकनेस, इसके अलावा स्केप्टिसिज्म थी, टेंटेटिवनेस थी। वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स तब पूरी होती हैं जब हम उस रिसर्च को इकट्ठा करके, कंपाइल करके, अपनी जो भी डिटेल्स हैं उन्हें एक ड्राफ्ट की शक्ल में, एक रिपोर्ट की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में उसको हम लिख देंगे कि हमने फ़लाँ लोग लिए, उन पर तजुर्बात किए, उनकी ये उम्रें थी, ये वाला तरीका इख्तियार किया, स्टैट्स की ये मेथड्स, डाटा कलेक्शन के लिए ये तरीके इख्तियार किए, स्टैट्स के इन मेथड्स के जरिए उनका एनालिसिस किया, ये रिजल्ट्स आए। इस तरह हमने उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक की। तो पूरा प्रोसेस हम उसे राइट डाउन जब कर देते हैं तो उसे रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। और फिर उसे किसी जर्नल में, किसी बुक की फॉर्म में या किसी सिंपोजियम में, किसी भी जगह जब हम उसे प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि अगर किसी ने उसको वेरीफाई करना है कि उसमें कोई खामियां हैं या वो अच्छी है, बुरी है, उसमें कुछ फ्लॉज हैं, या उसको दोबारा टेस्ट करना चाहता है उसके रिजल्ट्स को, तो वो कर सके। यानी उसके ऊपर उसकी एम्पिरिसिज्म चेक कर सके, यानी वो कितनी सॉलिड है, उसके पीछे कितने साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। स्केप्टिसिज्म कर सके, उस पर सवाल उठाना तो सवाल उठा सके। टेंटेटिवनेस, अगर उसके पास कोई नई बात है तो हमारी वाली को गलत साबित करके नहीं मान ली जाएगी। और पब्लिकनेस, सबके सामने सब कुछ आ जाए, साइंस हर चीज़ अपनी जो सी वो डिस्क्लोज करती है। तो ये था हमारा रिसर्च प्रोसेस का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं रिसर्च मेथड्स में, उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।